शर्मा परिवार की कार रात के साये में लिपटे एक पुराने घर के सामने आकर रुकती है। बच्चों का डर बढ़ने के साथ ही हवा में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। उनकी आंखें आशंका से भरी हुई हैं। पुराना घर खड़ा है। इसका गहरा सिलहूट अनकही कहानियों और भूली हुई यादों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। माता पिता आश्वासन देते हैं। उनकी आवाजें बेचैनी भरी शांति की पृष्ठभूमि के खिलाफ कोमल है। अशांत वातावरण के बावजूद परिवार पुराने घर के भीतर जो कुछ भी है उसका सामना करने की तैयारी करता है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में एक छोटा बच्चा सीधा बैठा है। उसकी आंखें डर से खुली हैं। उसकी मां उसके बगल में बैठी है, उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर डर की एक झलक नाचती है। बच्चा फुसफुसाता है, मां, मैंने एक आंटी को दीवार से बाहर आते देखा। मां जवाब देती है, यह सिर्फ एक सपना था। प्रिय, डरने की कोई बात नहीं है। वह आश्वस्त करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाती है। तहखाने की धुंधली रोशनी में एक मां एक झुलसी हुई डायरी को उजागर करती है, जिसके रहस्य राख में ढके हुए हैं। डायरी के अंतिम पृष्ठ पर एक भयावह चेतावनी दिखाई देती है, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो इसे जला दो। जो जिंदा दफनाया गया है। एक हताश उम्मीद से प्रेरित होकर शर्मा परिवार तहखाने की खुदाई शुरू करता है। उनके चेहरे आशंका से गंभीर हैं। गहराई से वे हड्डियों को उजागर करते हैं, एक गंभीर खोज जो उनकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि करती है। अंतिम निराशा के कार्य में वे हड्डियों को जला देते हैं, यह आशा करते हुए कि वे उस शाप को दूर कर देंगे जो उन्हें सताता है।